तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कंपोनेंट्स के बारे में और ये इसका फर्स्ट पार्ट होने वाला है क्योंकि हमने इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, दूसरे पार्ट में हम बेसिकली कंपोनेंट्स के बेसिकली कोडिंग के बारे में जानेंगे। आज हम थोड़ा थ्योरेटिकली बात कर लेते हैं कि कंपोनेंट्स हैं क्या और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसको कैसे क्रिएट किया जाता है। ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि कंपोनेंट होता क्या है, कंपोनेंट की इसमें ज़रूरत क्यों पड़ी है एंगुलर में, क्या बिना कंपोनेंट्स के यहाँ पर हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं क्या, ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। एंड कंपोनेंट्स को क्रिएट कैसे किया जाता है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा व्हाट इज़ कंपोनेंट। तो एक मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको एक आंसर दूंगा विदाउट प्रोग्रामिंग, मतलब वो जो कि बेसिकली मैं जो आपको आंसर दूंगा वो विदाउट बेसिकली प्रोग्रामिंग से रिलेटेड नहीं होगा, हालांकि वो प्रोग्रामिंग में भी लगता है। ठीक है, आप इसे वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ लाइक कंपोनेंट्स होता है क्या बेसिकली। तो कंपोनेंट्स आर दी ब्लॉक्स ऑफ पार्ट्स एंड एप्लीकेशन और अ सिस्टम। इसको अगर मैं जस्ट थोड़ा सा हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताऊं तो मेरा जो कहने का मतलब है वो यही है कि कंपोनेंट्स किसी एप्लीकेशन या सिस्टम के पार्ट्स का ब्लॉक होता है। अगर पार्ट्स का ब्लॉक मतलब कि आपके किसी एप्लीकेशन हो सकते हैं। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत करेक्ट एग्जांपल दूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हो एक मेरे पास क्यूब आपको दिखाई दे रहा होगा मेरी स्क्रीन पर। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक क्यूब के बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये मेरा एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसी एग्जाम्पल को हम अपनी एप्लीकेशन पर लागू करेंगे, मीन्स लॉन्च करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको क्यूब दिखाई दे रहा है, इसमें आपको डिफरेंट रंग डिफरेंट कलर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक है सियान एंड आपका ग्रीन है और एक या आपका येलो कलर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये क्यूब जो है बेसिकली आपके कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसा कि आप यहाँ पर देखते हो। इसमें बेसिकली यहाँ पर आपको 9 बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसमें भी आपको यहाँ पर 9 बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं और इसमें भी आपको 9 बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, जब जाकर के ये कहीं ना कहीं आपका एक क्यूब बन पाया है। हालांकि अगर इसमें से कुछ इनको रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या एक प्रॉपर क्यूब कहलाएगा? नहीं कहला पाएगा, क्योंकि इसमें कुछ मतलब गड्ढे से हो जाएंगे, मीन्स दिखेगा नहीं, प्रॉपर दिखेगा नहीं, मतलब ये कहीं ना कहीं से टूटा हुआ या बिखरा हुआ दिखाई देगा आपको। ठीक है, मतलब इसे आप प्रॉपर क्यूब नहीं बोल सकते हो। अगर आपका इसका एक भी पार्ट यहाँ से मिसिंग होता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा आपका क्यूब देखने में। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इसको हटाते हो कोई भी एक कंपोनेंट, मतलब कोई भी एक आपका यहाँ से बॉक्स हटाते हो तो ये बेसिकली आपका बिगड़ जाएगा, मीन्स एप्लीकेशन के ऊपर लागू कर दिया, इसलिए आपका क्यूब सही नहीं लगेगा। ठीक है, अगर मैं इसी को जस्ट अपनी एप्लीकेशन के ऊपर लागू करता हूँ, ठीक है, तो क्या है, मान के चलो क्यूब जो है मेरी एक एंगुलर की एप्लीकेशन है, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो। तो इसमें क्या है, ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रही है बेसिकली क्या है, मेरे कंपोनेंट्स हैं। जैसा कि ये मेरे कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है, ये मेरे कंपोनेंट्स हो गए, ये मेरे कंपोनेंट्स हो गए। तो ये मेरे कंपोनेंट्स हैं, ये मेरे सारे के सारे जो हैं कंपोनेंट्स। और ये जो मेरी होल एप्लीकेशन है, ये जो मेरी बनी हुई है एंगुलर के अंदर बनी हुई है। ठीक है, अब ये क्या है, जो एंगुलर एप्लीकेशन बनी हुई है वो बेसिकली कंपोनेंट्स के बेसिस पर बनी हुई है। अब कंपोनेंट्स क्या है इसमें, देखिए ये जो आपका ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोल सकते हैं ब्लॉक ऑफ कोड या ब्लॉक ऑफ फंक्शनलिटी या ब्लॉक ऑफ पीस। ठीक है, इस एप्लीकेशन का अगर मैं इस यहाँ से अगर मैं इस कंपोनेंट को नहीं यूज़ करता या मान के चलो इस ब्लॉक को यूज़ नहीं करता तो मेरी एप्लीकेशन में वो फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट नहीं हो पाती जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरे इस कंपोनेंट के अंदर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर ये जो मेरा कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है, इसके अंदर वो फंक्शनलिटी रही है जो कि मैं चाहता हूँ कि मेरी इस एप्लीकेशन में हो। अगर मैं इस कंपोनेंट को यहाँ से हटा दूंगा या मैं इस ब्लॉक ऑफ कोड को हटा दूंगा या मैं इस ब्लॉक ऑफ फंक्शनलिटी को हटा दूंगा तो मेरी वो फंक्शनलिटी जो है अपनी एप्लीकेशन से हट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एंगुलर एप्लीकेशन जो है कंपोनेंट्स के टुकड़ों से बेसिकली बनी हुई है। मीन्स कि आप उसमें जो भी फंक्शनलिटी आप ऐड करना चाहते हो तो आपको कंपोनेंट्स ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान के चलो यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट बेसिकली आपको फंक्शनलिटीज़ बता देता हूँ। जैसे मान के चलो ये जो मेरी पूरी एप्लीकेशन है, क्यूब को जो मैं बता रहा हूँ मेरी एंगुलर एप्लीकेशन है। ठीक है, अब इस ग्रीन वाले बॉक्स में मेरी कुछ अलग डिफरेंट फंक्शनलिटी चल रही है, इस येलो के अंदर मेरी कुछ फंक्शनलिटी अलग चल रही है और इस सियान कलर के अंदर मेरी अलग फंक्शनलिटी चल रही है। अगर बाय द वे मान के चलो मैं किसी भी कम यहाँ से इसको हटा देता हूँ, लाइक मैं इन दोनों में मतलब ये दोनों मैंने हटा दिए। ठीक है, तो क्या होगा, मेरी एंगुलर एप्लीकेशन में वो फंक्शनलिटी नहीं रहेंगी और बाकी मेरी एंगुलर एप्लीकेशन रहेगी, बट मेरे को वो फंक्शनलिटीज़ ऐड करनी है जो मैंने हटा दी हैं।
तो मैं क्या करूँगा, कंपोनेंट ऐड करूँगा। तो ये मेरे एक कंपोनेंट हैं जो कि बेसिकली उस फंक्शनलिटी को ब्लॉक ऑफ कोड बना करके अपने अंदर रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये जब मेरा कोड इसमें डलेगा एप्लीकेशन के अंदर, जो कि बेसिकली कंपोनेंट जाएगा, तब वो मेरी एप्लीकेशन में वो फंक्शनलिटी आएगी। तो मतलब कंपोनेंट का बेसिकली यहाँ पर जो यूज़ है वो बस इतना ही है कि आपकी कंपोनेंट के अंदर वो फंक्शनलिटी होती है, एक पीस ऑफ कोड होता है जो आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर ऐड करना चाहते हो, क्योंकि कंपोनेंट के अंदर ही हम वो फंक्शनलिटी ऐड करते हैं, जब जा करके हमारी एंगुलर एप्लीकेशन में वो बन पाती है वो फंक्शनलिटी, ठीक है। बाय द वे मान के चलो, अगर आप बोलते हो कि मेरे को 4 पेजेस चाहिए, ठीक है, तो आपको 4 कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे अपने एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, जब जा करके आपकी बेसिकली एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर वो 4 फंक्शनलिटीज़ ऐड हो पाएंगी या 4 पेजेस वो ऐड हो पाएंगे, ठीक है। तो आपको मतलब तो समझ में आ चुका होगा कि कंपोनेंट की हमें यहाँ पर बेसिकली क्या है, बेसिकली कंपोनेंट, ठीक है, कि कंपोनेंट जो होता है बेसिकली एक पीस ऑफ कोड होता है या पीस ऑफ फंक्शनलिटी आप बोल सकते हो, जिसका बेसिकली हम यूज़ करते हैं अपनी बेसिकली एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली इसका ये मतलब होता है। एंड देन मैं बात कर लेता हूँ व्हाई वी नीड टू यूज़ कंपोनेंट, ठीक है। अब देखिए कंपोनेंट की यहाँ पर ज़रूरत क्यों पड़ती है एंगुलर में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको अंडरस्टैंड करना, क्योंकि कंपोनेंट जो है ना, यहाँ पर मैं बात करूँ, अगर कंपोनेंट नहीं होता तो आपकी एप्लीकेशन बन ही नहीं पाती, ठीक है। अब मान के चलो, सपोज करके चलना, इमेजिन करके चलना, ये जो आपका क्यूब है ये बेसिकली आपका एक होल एप्लीकेशन है, ठीक है। अब इसमें जो आपको ब्लैक कलर की आपको यहाँ पर लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये बेसिकली मीन्स कट हैं कि ये कंपोनेंट्स हैं बेसिकली अलग अलग। मैं आपको एक इंटरनली बता रहा हूँ, एक इमेजिन करके चलो माइंड में, यहाँ पर ये जो कट दिखाई दे रहा है ना, ये बेसिकली आपके कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर ये कंपोनेंट हो गया, ये कंपोनेंट हो गया। मतलब अगर आप इस क्यूब को अगर अपना इमेजिन करते हो कि ये आपकी एंगुलर एप्लीकेशन है, तो इसमें ना बहुत सारे आपको कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो इसके 9 कंपोनेंट्स हो गए, यहाँ पर भी आप देख सकते हो 9 कंपोनेंट्स हो गए, यहाँ पर भी आप देख सकते हो 9 कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है। तो ये जो एंगुलर एप्लीकेशन बनी हुई है वो इसलिए कंपोनेंट्स के बेसिस पर ही बनी हुई है। अगर कंपोनेंट्स नहीं होते तो एप्लीकेशन बनी ही नहीं पाती। जैसे कि अगर ये क्यूब जो बना हुआ है, अगर वो क्यूब जो बना हुआ है वो बेसिकली इन स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस के बेसिस पर बना हुआ है, अगर ये बॉक्सेस नहीं होते तो क्यूब नहीं बन पाता। तो ऐसा ही है हमारी एंगुलर एप्लीकेशन के साथ, अगर ये कंपोनेंट्स नहीं होते हमारी एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर तो आपकी एंगुलर एप्लीकेशन बन ही नहीं पाती। जैसे कि यहाँ पर क्यूब जो बन रहा है वो बेसिकली आपके इन बॉक्सेस से बन रहा है, ये बॉक्सेस ही नहीं होते तो क्यूब क्या दिखता, नहीं दिखता, बेसिकली पूरा पूरा का पूरा खाली हो जाता, मतलब क्या क्यूब को आप घुमा ही नहीं पाते कहीं से भी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा ही है हमारी एंगुलर एप्लीकेशन के साथ। तो एंगुलर एप्लीकेशन में भी क्या होता है, कंपोनेंट्स भरे होते हैं, कंपोनेंट्स ही कंपोनेंट्स भरे होते हैं और उसमें कुछ होता ही नहीं है। और हालांकि होते हैं सर्विसेज वगैरह, बेसिकली मैं बता रहा हूँ कंपोनेंट्स एक मेन पार्ट है। कंपोनेंट्स नहीं होते तो आपकी एंगुलर एप्लीकेशन बन ही नहीं पाती, ठीक है। तो कंपोनेंट्स के बेसिस पर ही आपकी एंगुलर एप्लीकेशन बनती है, ठीक है। ये तो आपका फर्स्ट रीज़न हो गया कि कंपोनेंट नहीं होते तो आपकी एंगुलर बन ही नहीं पाती, तो ये फर्स्ट रीज़न हो गया, ठीक है। एंड देन सेकंड रीज़न कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है कंपोनेंट की, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर देख पा रहे हो आपके पास एक क्यूब है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस क्यूब के अंदर यहाँ पर देख पा रहे हो ये जो लाइन फिल है वो बेसिकली आप देख पा रहे हो एक सेम कलर की हैं, जो कि येलो येलो है, यहाँ पर ग्रीन है, यहाँ पर सियान है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, सेम कलर यूज़ हो रहा है, क्योंकि इन्होंने चाहा था कि मीन्स हमारा सेम कलर हो जाएगा तो वहाँ पर हमारा क्यूब बिल्कुल एकदम परफेक्ट दिखेगा, ठीक है। तो अब हम एंगुलर एप्लीकेशन में भी क्या कर रहे हैं, ये जो बेसिकली हमारे कंपोनेंट्स हैं, ये हमारी मान के चलो, अब इमेजिन करना स्टार्ट कर दो कि ये जो क्यूब है वो अब हमारा बन चुका है एंगुलर एप्लीकेशन, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी फंक्शनलिटी है यहाँ पर इस वाले बॉक्स के अंदर, जो फर्स्ट येलो बॉक्स है, वो मेरी यहाँ पर भी यूज़ हो, यहाँ पर भी यूज़ हो, यहाँ पर भी यूज़ हो, और यहाँ पर भी यूज़ हो, ठीक है, और यहाँ पर भी यूज़ हो, ठीक है। तो मतलब ये जो येलो येलो दिखाई दे रहे हैं बेसिकली आपको सेम फंक्शनलिटी के बेसिकली आपको दिखाई दे रहे हैं कंपोनेंट, ठीक है। तो कंपोनेंट यहाँ पर जो हम सेकंड यूज़ करते हैं, सेकंड जो हमारा रीज़न रहता है वो ये है कि हम कंपोनेंट्स को बार बार यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, येलो कलर को मैं बार बार यहाँ पर यूज़ कर पा रहा हूँ, ठीक है। येलो कलर में बेसिकली एज अ कंपोनेंट इसे ट्रीट करें, क्योंकि यहाँ पर देख पा रहे हो सेम कंपोनेंट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ये वाला, क्योंकि इसे सेम फंक्शनलिटी चाहिए थी तो यहाँ पर इसने सभी में वो सेम कंपोनेंट यूज़ कर लिया, सेम येलो कलर। लाइक बाय द वे मान के चलो, मेरा एक कंपोनेंट था एंगुलर एप्लीकेशन में जो कि येलो पेज शो कराने का काम कर रहा है या येलो बैकग्राउंड शो कराने का काम कर रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या किया मैंने, इसके लिए भी यहाँ पर यूज़ कर लिया वो सेम कंपोनेंट। मैंने एक कंपोनेंट बनाया जिसमें बैकग्राउंड येलो कर दिया और ये मैंने यूज़ कर लिया। अब मेरे को लगा नहीं, मेरे को यहाँ पर आगे भी चल करके मेरे को येलो बैकग्राउंड यूज़ करना, तो मैं एक और कंपोनेंट क्रिएट नहीं करूँगा, मैं उसी को यूज़ कर लूँगा अगेन एंड अगेन। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब 9 टाइम मैंने यूज़ कर लिया। तो मेरा क्या हुआ, ये जो फेस है ये मेरा इसलिए उस कंपोनेंट से फिल हो चुका है क्योंकि मेरे को यहाँ पर ज़रूरत थी। ऐसा ही सेम यहाँ पर ग्रीन के लिए हुआ कि मेरे को यहाँ पर चाहिए थे वो, एक मैंने कंपोनेंट बनाया ग्रीन कलर का जो कि बैकग्राउंड उसका ग्रीन था और उसको मैंने 9 टाइम यूज़ कर लिया। ठीक है, तो मेरा क्या हुआ, 9 टाइम यूज़ करने के बाद मेरी जो बेसिकली ये जो फिल आउट एरिया था वो मेरा बेसिकली एक कंपोनेंट से बन चुका है। ठीक है, तो कंपोनेंट का यहाँ पर जो सेकंड काम होता है वो बेसिकली यही होता है कि आप क्या कर सकते हो, कंपोनेंट्स को अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्यूब पर एक अच्छा खासा एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि हम क्यों यूज करते हैं कंपोनेंट को। आपको दो रीजन पता चल चुके हैं। फर्स्ट कि आप एंगुलर में जब एप्लीकेशन बनाते हो तो बिना कंपोनेंट के आप एप्लीकेशन नहीं बना पाओगे। ठीक है, ये एक बिल्डिंग ब्लॉक वे मेन तरीका है एंगुलर एप्लीकेशन का कि ये मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं कंपोनेंट्स जिसके बेसिस पर आप एंगुलर एप्लीकेशन को क्रिएट कर पाते हो। सेकंड रीजन इज कि आप जो है कंपोनेंट्स को अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है आपको इस एंगुलर प्रोजेक्ट के लिए कि आप एक कंपोनेंट को अगेन एंड अगेन यूज करना चाहते हो। जैसे आपकी सर्चिंग हो गई या आपका कोई एक टेबल है जिसमें आपको सेम एज इट इज डेटा आपको रेंडर कराना, तो आप इस तरीके से करा सकते हो, बेसिकली सेम कंपोनेंट लोड करा सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हम यूज करते हैं। एंड देन हम बात कर लेते हैं कि हाउ टू क्रिएट कंपोनेंट। ठीक है, तो कंपोनेंट को क्रिएट करना आना चाहिए। देखिए अभी क्या है, लाइक मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए मेरी जो है बेसिकली आपको पता ही है, मैंने ऑलरेडी एक एग्जांपल क्रिएट करके रखा हुआ है। यहाँ पर देखोगे एसआरसी के अंदर जाइए आप, एसआरसी के अंदर आपको एक ऐप नाम का फोल्डर मिलता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपका ऐप कंपोनेंट सॉरी ऐप का नाम का जो फोल्डर है इसी के अंदर बेसिकली आपके कंपोनेंट्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो अब कंपोनेंट्स क्रिएट कैसे करना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आते हैं हम, इसको जस्ट थोड़ा मैं साइड करता हूँ यहाँ पर। तो कमांड होती है इसकी, जहाँ पर आ जाइए जहाँ पर आपकी बेसिकली पाथ है आपका बेसिकली प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो आपको लिखना क्या होता है, ng। ठीक है, ng जनरेट एंड कंपोनेंट। तो आपको जस्ट सिंपल ये लिख देना है कि ng जनरेट कंपोनेंट एंड कंपोनेंट का नेम, कंपोनेंट का नेम लाइक मैंने मान के चलो मैंने दे दिया टेस्ट कंपोनेंट करके। ठीक है, या मान के चलो मैंने टेस्ट दे दिया, कंपोनेंट वो ऑलरेडी लगा देता है अपने आइडिया से। ठीक है, या मैं कुछ इस तरीके से भी ले सकता हूँ कि ग्रीन बैक। ठीक है, मीन्स मैंने आपको बताया जैसे क्यूब का मैं एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ, मेरे को ग्रीन बैकग्राउंड एक कंपोनेंट बनाना है जिसको मैं 9 टाइम यूज कर सकूँ। तो मैं इसलिए यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैंने ग्रीन बैक नाम का एक कंपोनेंट यहाँ पर क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है क्रिएट करने में थोड़ा मेरा टाइम ले सकता है क्योंकि ये थोड़ा मेरा सिस्टम स्लो है, इस वजह से। तो मैं थोड़ा वीडियो को पॉज कर देता हूँ एंड देन मैं यहाँ पर अगेन रिज्यूम करता हूँ स्क्रीन। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा कंपोनेंट जो है क्रिएट हो चुका है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो इसने क्या क्या क्रिएट किया मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसने क्रिएट किया एसआरसी ऐप के अंदर ग्रीन बैक नाम का बेसिकली एक फोल्डर क्रिएट किया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे बेसिकली लेफ्ट साइड में, जो कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ऐप फोल्डर के अंदर आपको एक बेसिकली आपको कंपोनेंट का फोल्डर क्रिएट हुआ मिलेगा, मीन्स बना बनाया दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है इसको समझना। तो सबसे पहले इसने क्या किया, क्रिएट किया एसआरसी के अंदर ऐप के अंदर ग्रीन बैक नाम का एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर इसने ग्रीन बैक डॉट एचटीएमएल फाइल क्रिएट की। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, अगर मैं इसको थोड़ा जस्ट साइड में करता हूँ तो इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसने ग्रीन बैक कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल फाइल क्रिएट की। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हो आपकी ग्रीन बैक डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल फाइल क्रिएट हो चुकी है आपके ग्रीन बैक नाम के फोल्डर के अंदर, जो कि बेसिकली ग्रीन बैक एक कंपोनेंट है जो कि अभी हमने यहाँ पर दिया है। ठीक है, एंड इसने सेकंड जो चीज़ बनाई है जो कि आपका फाइल बनी हुई है जो कि है spec डॉट ts। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो ये भी फाइल एक यहाँ पर इसने बना दी है, और एक और फाइल इसने बनाई है ग्रीन बैक डॉट कंपोनेंट डॉट ts। ठीक है, जो कि यहाँ पर इसने ts फाइल बनाई हुई है। एंड यहाँ पर एक इसने css फाइल बनाई है जो कि आपकी यहाँ पर css फाइल दिख रही है। तो ध्यान रखिए जब भी कोई कंपोनेंट आप क्रिएट करते हो तो उसको 4 फाइल तो आपकी बना करके देगा एंगुलर।
तो फर्स्ट आपकी HTML फाइल होगी उस कंपोनेंट की, एक spec.ts फाइल होगी, spec मीन्स स्पेसिफिकेशन, ठीक है। एंड एक होती है टाइपस्क्रिप्ट फाइल जिसमें आप अपना टाइपस्क्रिप्ट का कोड लिखोगे, एंड एक होती है CSS फाइल, ठीक है। तो ये बेसिकली 4 फाइल जो है हमेशा आपका कंपोनेंट जब क्रिएट करोगे तो आपको 4 फाइल हमेशा देगा एंगुलर क्रिएट करके, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट आ जाती है कि इसने ना एक चीज़ और अपडेट की है, जो कि एक फाइल है अपडेट करी है उसने कि SRC के अंदर ऐप के अंदर जाओ और app.module.ts को चेक करो। अब हम चेक कर लेते हैं कि इसने क्या किया हुआ है। तो हम आ जाते हैं ऐप के अंदर और इसने app.module.ts को ऑटोमेटिकली अपडेट कर दिया। अब ये अपडेट क्यों करता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, जब भी हम कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हैं या कुछ और भी हम वर्क करते हैं इसमें, तो क्या होता है app.module.ts में हमें बताना होता है, डिक्लेरेशन करने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी हमने ग्रीन बैक कंपोनेंट बनाया, जो कि यहाँ पर इसने क्या किया, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर लिया, मीन्स इसने अपडेट किया। जैसा कि यहाँ पर इसने बताया कि इसने अपडेट किया है app.module.ts को। इसने क्या अपडेट किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसने इंपोर्ट क्या किया ग्रीन बैक कंपोनेंट को, जो कि अभी हमने क्रिएट किया था, जो कि यहाँ से ये बैक जाएगा इस फाइल से, इस मीन्स इस फाइल से बाहर जाएगा, या आप ऐसा बोल सकते हो इस मॉड्यूल से बाहर जाएगा, ग्रीन बैक नाम के फोल्डर के अंदर जाएगा, जिसमें से आपका ग्रीन बैक डॉट कंपोनेंट फाइल को बेसिकली यहाँ पर ग्रीन बैक डॉट कंपोनेंट को यहाँ पर लेगा, ठीक है। अब ग्रीन बैक कंपोनेंट यहाँ पर आपको मिल चुका है, जो कि यहाँ पर आपको ये जो नेम दिखाई दे रहा है ना, ये बेसिकली इस कंपोनेंट का नेम है। इस कंपोनेंट का नेम आपको कैसे पता चल रहा है, ये जो नेम आपको दिखाई दे रहा है इस टीएस फाइल के अंदर, वही नेम आपको मिलेगा module.ts के अंदर, ठीक है। देखने को ये वो उस क्लास का नेम है, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हो, ये जो आपकी क्लास यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है, यही आपको app.module.ts फाइल में मिलेगी देखने को। तो ये क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है उस क्लास को, ठीक है, उस कंपोनेंट क्लास को। एंड यहाँ पर क्या करते हैं हम, डिक्लेरेशन में बेसिकली क्या करता है, ये उस कंपोनेंट को पास कर देता है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप इस कंपोनेंट को यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पर app.module.ts में हमेशा बताना होता है, ठीक है। बाय द वे बेसिकली ये तो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट करता ही करता है एंगुलर। अगर फिर भी बाय द वे मिस्टेक हो जाती है, बाय द वे मान के चलो आपने कोई कंपोनेंट डिलीट किया, तो आप यहाँ से आकर के उसे रिमूव कर दें, ठीक है। अगर बाय द वे मान के चलो मैं इसे राइट क्लिक करके और यहाँ से डिलीट करता हूँ, तो ये बेसिकली इस फाइल से तो ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं करेगा, ये बेसिकली उस फोल्डर को डिलीट कर देगा, ठीक है। तो हमें खुद इस फोल्डर इस फाइल के अंदर आना होगा और हमें इसको रिमूव करना होगा, ठीक है, वरना ये हमें को एरर दे देगा अपना कोड, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर कंपोनेंट क्रिएट होता है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक शॉर्ट हैंड तरीका बता देता हूँ कंपोनेंट क्रिएट करने का। अभी हम क्या कर रहे थे, हम लिख रहे थे ng जनरेट कंपोनेंट। अब देखिए मैं यहाँ पर बेसिकली एक कंपोनेंट क्रिएट करने वाला हूँ येलो करके, ठीक है, येलो बैक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक तो होता है ng जनरेट कंपोनेंट और कंपोनेंट का नेम, ये बेसिकली जो होता है वो आपका कंपोनेंट का नेम होता है। अगर आपको शॉर्ट हैंड यूज़ करना है तो आप यहाँ पर लिखिए ng जी मीन्स जनरेट, एंड यहाँ पर लिखिए आप सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NGGC येलो बैक। तो मैं क्या कर रहा हूँ, NG मीन्स एंगुलर, G मीन्स जनरेट, C मीन्स कंपोनेंट, येलो बैक। तो मैं एक कमांड को टाइप कर रहा हूँ जो कि बेसिकली क्या करेगा, जनरेट कर देगा आपका कंपोनेंट, ठीक है। तो बेसिकली ये शॉर्ट तरीका है, वो थोड़ा लॉन्ग तरीका था, आप पूरा नेम डाल करके कर सकते हो, और यहाँ पर आप NGGC भी करके आप अपना कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि तो सॉरी गाइज, वो मेरी वीडियो अचानक से पॉज हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हो, मैं आपको दिखाना भूल गया, अगेन आता हूँ। तो यहाँ पर NGGC करोगे तो भी आपका कंपोनेंट क्रिएट होगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आपका येलो बैक नाम का कंपोनेंट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो ये कंपोनेंट भी आपका क्रिएट हुआ NGGC करके। ये शॉर्ट हैंड तरीका है, अगर आप इसको यूज़ करते हो तो बेस्ट ऑफ लक है, क्योंकि मैं तो यार यही यूज़ करता हूँ, इतना बड़ा कौन लिखेगा NG जनरेट कंपोनेंट एंड देन कंपोनेंट का नेम। तो NGGC लिखो एंड देन कंपोनेंट का नेम लिखो और आपका कंपोनेंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो ये तो मैंने बात कर ली आज के इस लेक्चर में, क्योंकि पार्ट काफ़ी बड़ा हो सकता है, इसलिए मैंने बात कर ली कि कंपोनेंट आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। यहाँ तक मैंने कंप्लीट बता दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इन चारों फाइल्स का हम क्या यूज़ करते हैं, बेसिकली इनके अंदर क्या, ये क्यों प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है, ये इनका मतलब क्या है, इसका यूज़ क्या है component.ts फाइल के अंदर। तो इनका हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपको जानना ज़रूरी है कि इनका काम क्या है। यहाँ पर सिलेक्टर, टेम्पलेट URL, स्टाइल URLs, तो ये देखना ज़रूरी है आपका। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।